आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है एकता का बल। इस पाठ में एक कहानी दी हुई है। पर बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो इस पाठ में दी गई कहानी को शुरू करें। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में उड़ते रहते। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़े। तलाश में यानी खोज में। तो एक दिन की बात है कि कबूतर भोजन की खोज में उड़े। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत सा दाना दिखाई पड़ा। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी वहां मत जाओ। जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आया हो, आओ हम सब मिलकर दाना चुगें। कबूतर धरती पर उतर गए। वे दाना चुगने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं आया। वह दूर से ही देखता रहा, क्योंकि बूढ़ा कबूतर अनुभवी था, जानकार था। उसे मालूम था कि धरती पर जो इतना दाना बिखरा पड़ा है, जरूर कुछ खतरे की बात है। इन लोगों को जाने दो, मैं यहीं पर रहूँगा, और यदि इन लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका समाधान तो मुझे ही करना होगा। इसीलिए वो दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ न सके। वे जाल में फंस गए थे। कबूतर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हम जाल में फंस गए हैं। तभी एक कबूतर चिल्लाया, उधर देखो, अरे अरे, वह तो बहेलिया है। बहेलिया यानी बच्चों शिकारी। शिकारी किसे कहते हैं? जो जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ने वाला होता है ना, उसे शिकारी कहते हैं या बहेलिया कहते हैं। तो कबूतर बोलता है, अरे अरे, वह देखो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ। जोर यानी ताकत लगाओ। जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा तो कबूतरों ने और जोर लगाया। यानी देखा कि हमने जोर लगाया तो ये जाल तो और ऊपर की ओर उठ रहा है। तो सब मिलकर और जोर लगाने लगे। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक टूटे फूटे मकान की तरफ इशारा किया। वह बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है। यानी यहाँ पर एक चूहा रहता है और वो मेरा दोस्त है, वह हमारी मदद करेगा, यहीं उतर जाओ। बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। सभी कबूतरों ने अब बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और उसे धन्यवाद दिया। क्षमा इसलिए मांगी बच्चों, क्योंकि वो बूढ़ा कबूतर था, बुजुर्ग, और कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और वो परेशानी में फंस गए। इसीलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी। बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात जरूर मानना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इससे समस्या हल हो जाती है, क्योंकि एकता में बहुत बल यानी शक्ति होती है। और हाँ, यदि हमारी कोई मदद करे तो उसे धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। और यदि हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। पाँव यानी पैर, क्षमा यानी माफ़ी, तलाश यानी खोज, मदद यानी सहायता, मित्र यानी दोस्त, बहेलिया यानी जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ने वाला। बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं
बहेलिया, क्षमा, इशारा, मदद, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो चलो इसे भी हम हल कर लेते हैं। बहेलिया, बहेलिया को आप शिकारी कहते होंगे। क्षमा, क्षमा को आप माफ़ी कहते होंगे। इशारा को आप संकेत कहते होंगे। मदद को आप सहायता कहते होंगे। बच्चों, आप भी इसी तरह अपनी नोटबुक में इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को जरूर कर लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो चलो प्रश्न देखें और उत्तर लिखें। प्रश्न क है बच्चों, कबूतर कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है कबूतर पीपल के पेड़ पर रहते थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, छोटे कबूतर ने क्या देखा? तो बच्चों इसका उत्तर है छोटे कबूतर ने धरती पर बहुत सा दाना बिखरा पड़ा देखा। अब प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 है, बूढ़ा कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ क्यों नहीं गया? इसका उत्तर है बूढ़ा कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो समझ गया था कि जरूर कोई खतरा है। प्रश्न घ है, कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? इसका उत्तर है कबूतर जाल में फंस गए थे इसीलिए नहीं उड़ सके। प्रश्न ड़ है, बूढ़ा कबूतर सबको लेकर कहाँ गया? इसका उत्तर है बूढ़ा कबूतर सबको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया। प्रश्न च है बच्चों, सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से क्षमा क्यों मांगी? इसका उत्तर है सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से क्षमा इसीलिए मांगी क्योंकि उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और वे जाल में फंस गए थे। अब प्रश्न 3 है, हमारे मददगार कौन कौन हैं? तो चलो देखते हैं। भोजन के लिए बच्चों सबसे पहले तो अनाज हमें किसान उगा कर देता है, तो भोजन के लिए हमारे मददगार हैं किसान, और हमारी माँ जो हमें भोजन को यानी अनाज को पका कर देती है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर और दवाइयाँ, क्योंकि डॉक्टर हमारा इलाज करता है और जो हमें रोग होता है उसे ठीक दवाइयाँ करती हैं। शिक्षा के लिए शिक्षक और पुस्तकें। कपड़ों के लिए बुनकर और दुकानदार, क्योंकि बुनकर जब कपड़े बुनता है तब तो दुकानदार उसको सेल करता है, मतलब बेचता है। अब आगे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 4 है, सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। तो चलो सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाते हैं। क है, बहुत सा दाना धरती पर बिखरा था, हमने खाली स्थान पर धरती लिखा और धरती पर सही का निशान लगा दिया। ख है, जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? यहाँ पर जो खाली स्थान था यहाँ पर हमने दाना लिखा और दाना पर हमने सही का निशान लगा दिया। अब प्रश्न ग है, कबूतर जाल में फंस गए, तो हमने जाल यहाँ पे खालिस्तान में लिखा और यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। घ है, चूहा हमारी मदद करेगा, हमने मदद लिख दिया खालिस्तान पे और राइट लगा दिया मदद पर। अब अड़ है, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी, हमने क्षमा खालिस्तान में भर दिया और क्षमा पर राइट का टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 5 है, ड ढ त्र 6 वर्णों से बने एक एक शब्द खोज कर लिखो। तो चलो लिखते हैं। बच्चों, जो आपके पाठ में ड़ ढ त्र 6 से जो शब्द बने हुए हैं उन्हें आपको ढूंढ कर लिखना है, वो भी कोई एक। ड़ से हमने पेड़ लिखा, उड़ते लिखे, उड़े लिखे, उड़ने लिखे, हमको इतने शब्द मिले इसलिए हमने इतने लिख दिए, जबकि एक एक ही लिखना है। ढ, ढक्कन के ढ लिखा हुआ है तो ढ से बूढ़ा भी मिला हमको और बूढ़े भी शब्द मिला हमको। अब त्र से हमको यहाँ पर हम लिखेंगे मित्र, क्योंकि हमको त्र से जो शब्द मिला है मित्र शब्द मिला है। छ से हमको क्षमा मिला तो हमने क्षमा लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, सही मिलान कर वाक्य बनाओ और बोलो। तो चलो सही मिलान कर वाक्य बना लेते हैं, हमने यहाँ पर पहले से ही मिला कर रखा है, आप भी मिला लीजिए अपनी बुक में। कबूतर पीपल के पेड़ पर रहते थे, चूहे ने जाल काट दिया, कबूतर ने चूहे को धन्यवाद दिया, बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इनको वाक्य बनाकर लिख देंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पर लिखा है कबूतर पीपल के पेड़ पर रहते थे, दूसरा वाक्य हमने बनाया चूहे ने जाल काट दिया, तीसरा वाक्य हमने बनाया कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया,
बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। बच्चों, आप इसे इस तरह से लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, पढ़ो और समझो, दिए गए शब्दों के अनुसार शब्द बनाकर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इनको, ये दिए गए शब्द हैं, इनके अनुसार हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलो लिखते हैं। हमने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है, चाहो तो आप देख कर लिख सकते हो, पर आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। बूढ़ा, बूढ़े, बूढ़ों, तो हमको लिखना है चूहा, चूहे, चूहों, गधा, गधे, गधों, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। अब प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, दिए गए चित्र को पहचान कर वाक्य बनाओ। यहाँ पर जो चित्र बना है, ये चित्र आप सभी पहचान गए होंगे, ये कबूतर का चित्र है। तो चलो अपन वाक्य बनाते हैं। कबूतर पेड़ पर रहता है, कबूतर दाना चुगता है, कबूतर पालतू पक्षी है, कबूतर की आंखें छोटी होती है, कबूतर सफ़ेद, स्लेटी और भूरे रंग का होता है, कबूतर बहुत ही सुंदर पक्षी है। बच्चों, आप चाहो तो और भी वाक्य लिख सकते हो कि कबूतर की गर्दन बहुत छोटी सी होती है, कबूतर की चोंच छोटी सी होती है, कबूतर के 2 पैर होते हैं छोटे छोटे से। आप इसे अपना आगे आप चाहो तो बढ़ाकर लिख सकते हो। अब आगे है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए चित्र पर चर्चा कर कहानी बनाओ। तो बच्चों, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये मछली का चित्र दिखाई दे रहा है, और ये मछली जाल में फंस गई है। तो बच्चों, आपको इस चित्र पर कहानी बनानी है। आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप कहानी बनाइए और हमें वॉइस रिकॉर्डिंग में कहानी को भेजिएगा। और बच्चों, आपको इस पाठ में जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यास कार्य जो दिए गए हैं, इस तरह से आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए। और हर प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद आप लाइन जरूर खींचिएगा बच्चों। और यहाँ पर डेट जरूर मेंशन करिएगा। इस तरह से आपको नोटबुक में अपनी कंप्लीट करना है। और आप चाहो तो यहाँ पर भोजन के लिए कौन कौन मददगार हैं, तो किसान है, माँ है, और किसान के अलावा जल भी है, पानी के बिना तो अनाज उगेगा नहीं, मिट्टी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए, बुक में भी और कॉपी में, दोनों में आपको कंप्लीट करना है और आप हमें भेजेंगे। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।